नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सोशल जस्टिस एवं वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड के आधिकारिक घोषणा के मौके पर बोर्ड के मेंबर्स को बीजेपी के सांसद अनुपम हाजरा ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। बोर्ड ऑफ सोशल जस्टिस वुमेन एम्पावरमेंट मीट 2023 के मौके पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम समेत जिंदल स्टील कंपनी से एसपी सिन्हा, नीति आयोग की सदस्य अर्चना समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। आपको बता दें कि देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के संकल्प के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बोर्ड की चेयरपर्सन समेत बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। देश में बढ़ रहे अन्याय, वुमेन्स पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी रोकथाम करने के लिए ये एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है, उसके तत्वाधान में एक बोर्ड बनाया गया है, सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड, जिसका लक्ष्य है देश को अपराध मुक्त बनाना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को रोकना। जो हमारे देश के नागरिक हैं, आज भी वो अपने मौलिक अधिकारों से अवगत नहीं हैं। भारत के अंदर भारत की जो जनता है, अगर उनको अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही पता नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे लगता है कि देश को ज़रूरत है कि हर नागरिक को यहाँ देश के अपने राइट्स, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के बारे में पता हो, और साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं, वास्तव में देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, परंतु फिर भी महिलाओं पर आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो उसको रोकथाम करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, जिसका यही लक्ष्य है कि देश में अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय दिलाना, गरीबों से भेदभाव की जो भावना होती है उसको खत्म करना और समाज को एक नई दिशा देना है। वो हमारे जो नेशनल कमेटी के डिग्नेटरीज हैं, उनकी ओथ सेरेमनी भी यहाँ पर रखी गई थी, और साथ साथ यहाँ पे इस बोर्ड का उद्देश्य भी रखा गया था कि इस बोर्ड के अंदर आने वाले समय में हम देश के लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक सफल देश वही कहलाता है जिस देश के अंदर उसके नागरिक खुश हों, खुशहाली से सुरक्षित हों, वही देश एक सफल देश कहलाता है। G20 एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। G20 का होना देश के अंदर प्रतिष्ठित जो हमारी कंट्रीज़ हैं, वो भारत में उनको लाना, डिग्नेटरीज़ को भारत जैसे देश में लाना, ये बहुत गर्व की बात है। शपथ समारोह यूजली इसलिए होता है कि जो भी पदाधिकारी हैं या हम देश में जो करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने कार्य के प्रति कार्य को पूरा करने के लिए शपथ लें कि वाकई में आपको हृदय से वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शपथ समारोह का मुख्य कारण बस यही है कि हमारे देश में जितने भी पदाधिकारी जुड़ेंगे वो आज से एकत्र होके और शपथ लेके ये कहें कि देश में हम निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे। ये हम यूजली देखते हैं कि देश में महिलाओं पे बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। भारत देश में अगर देखा जाए तो महिला का बहुत अग्रिम योगदान है। महिला के बिना कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसके प्रति जब अत्याचार होता है तो हृदय में एक आग सी लगती है। इसी के दौरान अलग अलग राजनीतिक फील्ड में, अलग अलग संगठनों में काम करके ये पाया कि ऐसे बदलाव की, ऐसे मुहिम की बहुत ज़रूरत है जहां हम जिस स्टेज पे महिलाओं के लिए काम कर सकें। इसीलिए हमने सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड का गठन किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडरटेकिंग में, और ज़्यादा हमने फोकस किया है वो महिलाओं पे किया है कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर महिलाओं को है तो वो डायरेक्टली हमारे पास आएँ। हम उनको, ऐसा है कि जैसे प्रशासन जो बनाया गया है हमारे देश में, प्रशस्त तो है, लेकिन क्राइटेरिया उनका जो है वो रूडली रहता है। तो कोई भी एक नागरिक है अगर प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन मतलब एक अच्छे से उनके साथ रिएक्ट नहीं करती है, ट्रीट नहीं करती है। इसी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जहां वो अपनी बात को ठीक से कर सकें। और बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो प्रशासन के पास ना जाके, न्यायालय के पास ना जाके वो एक आम तौर पे निपट सकते हैं, लेकिन निपटते नहीं हैं। देश में न्यायालय के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस बर्डन को कम करने के लिए सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड बनाया गया है, जिससे हम ये कह सकें कि उस माहौल को कम किया जा सके
और बोर्ड के अनुसार जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हम बोर्ड का गठन कर रहे हैं, उस बीच में जो छोटे मामले हैं जो एक स्थिरता के साथ सॉल्व हो सकते हैं, उन मामलों को वहाँ सॉल्व कर सकें। मोदी जी के मतलब जन्मदिन में एक स्पेशल गिफ्ट है कि एक जो बर्निंग इशू है इंडिया का, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का सशक्तिकरण, तो उसको फोकस में डाल के, उसको प्राइम फोकस में लेके ये बोर्ड जो इस तरह के इवेंट कर रहे हैं, तो ये शायद बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एग्जाम्पल है जो ग्रास रूट लेवल में जो लोग मतलब जो स्पेशली वुमेन वॉरियर, उन लोगों को ये रिकॉग्नाइज किए हैं, इन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। तो एक इंस्पिरेशन बाकी वुमेन के लिए है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट इशू को इग्नोर करें तो कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आप लोग कहीं भी जाए तो हमेशा ये भारत माता की जय ये ध्वनि आपको सुनाई देगा। तो भारत पिता की जय हम बोलते नहीं, भारत माता की बोलते हैं। तो इंडिया इज़ रिगार्डेड एज मदर, तो मदर मीन्स महिला। तो ऑब्वियसली अगर माँ का एम्पावरमेंट ठीक तरह से नहीं होगा तो संतान कैसे ठीक ठाक रहेगा। काफ़ी सारे एनजीओज हमारे देश में ऐसे भी है जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग। बेसिकली एनजीओ का मतलब मकसद ही है नॉन प्रॉफिट, फिलोसफी है नॉन प्रॉफिट। लेकिन मैक्सिमम गांव में अगर सेमी अर्बन एरियाज में आप देखेंगे बहुत सारे एनजीओज इस काम के लिए खोला गया ताकि वहाँ से अर्निंग आए। तो दैट इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ एनी एनजीओ। कनक यादव। मैं इसलिए कहूँगी बोर्ड एनजीओज आप कितने भी खोल लीजिए, जैसा कि मैंने अंदर भी स्पीच दी थी कि हम एक परिवार हैं। जब तक परिवार का सदस्य खड़ा नहीं होगा, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो एक परिवार है, उनका खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम लेग पुलिंग करते हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कोई आगे बढ़ता है, अरे ये आगे कैसे बढ़ गया, ज़रूर इसने गलत तरीके से कमाया, और नहीं बढ़ता है, मुझे तो पता था नालायक है, कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। ये जो सोच है ना, आप आगे बढ़ रहे हो तो उसके साथ बढ़ो, उसको और भी जो बढ़ रहे हो उनको बढ़ाओ। बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। जब मनु और आपने मनु की कहानी तो सुनी होगी, मनु मानव जब नीचे आए थे तो हमारा जो समाज कहता है, हमारी जो संस्कृति कहती है, मानव ही मानव की मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। मानव में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, मानव एक संज्ञा। तो उसमें जब हम लोग साथ मिलके जब तक नहीं करेंगे ना, कितने भी बोर्ड खोल लीजिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बोर्ड में भी तो वही मानव है। इसीलिए मैं कहना चाहूँ